बैठ जाइए, माइक उठाइए। कब मिली थी? वो तो दूसरी पर्ची से रिलेटेड। माइक से बोलिए। दूसरी पर्ची से रिलेटेड। पालतू वाली पहले और सर क्या आगे आइए। हाँ क्या हो गया था? दूसरी पर्ची से रिलेटेड मिली, इससे नहीं मिली। अच्छा दूसरी पर्ची से रिलेटेड मिल चुकी है, जो नहीं कटी उससे भी नहीं मिली। अच्छा आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरे 3 क्वेश्चन है। बोलो। एक तो मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, और एक मेरी शादी से रिलेटेड मेरी क्वेश्चन है कि शादी कहाँ कैसे किससे होगी। लड़के से होगी? नहीं मेरा डाउट है, मतलब ये कंफ्यूजन है कि किससे ये होगी नहीं नहीं तो मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, मेरे को लड़का ऐसा नहीं, चाहिए। तो लड़के आपने देख रखे हैं कि अब देखेंगे? लड़का जो मैंने देख रखा था वो तो आपने मना कर दिया पहली पर्ची में कि सही नहीं है। फिर मैं अब ये चाहती हूँ कि आपकी मर्जी से हो मेरी शादी जो नहीं तो हमारे चक्कर में वो दिक्कत हो जाए ना। हम बता भी दे कोई लड़का तो वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से बताएंगे। कौ पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि हम गुरु हैं। नहीं गुरुजी पढ़ा लिखा होना चाहिए सब चीज़। बताओ हमारी मर्जी से कहाँ भाई? देखो हमारा क्वेश्चन काट नहीं पाओगे, आप कितनी पढ़े लिखे हो। पहले ऋषि लोग कहते थे जाओ सिंगी ऋषि से शादी कर लेना, लोग कर लेते थे। और आप कहते हैं अरे बाबा से नहीं करने हमें। तो पहले गुरुओं की लोग बात मानते थे, अब मतलब की लोग बात मानते हैं। जो हम तुम्हारे मतलब की कहते हैं वो तो तुमको जी गुरु जी आपने बहुत सही बोला, और न्याय के खिलाफ बोल रही महाराज जी नहीं, ये तो हमारा तो पक्का प्यार है, सच्चा प्यार है, तो ये हो ही नहीं सकता। पर गुरुजी आपको तो आगे तक का पता है ना चीजें। तो हम बता रहे ना, जो लड़का होगा वो नौकरी वाला नहीं होगा, वो कम पढ़ा लिखा होगा और आपसे उम्र में 2 साल छोटा होगा। हमारे हिसाब से चलो तो बाकी तो कर्म योग है, अपना हाथ की लेकर खुद बदलो, मेहनत करो, शंबर करो, जिसको जरूरत होगी तो आएगा। कह दो ये धनुष कोई उठाएगा तब करेंगे। आपने लड़का देखा शुद्ध बोल दो कि ये लड़का से करना है, ठीक है कि नहीं? शुद्ध बोलो ना, घुमा क्यों रही हो? बट गुरुजी आपने वो सही नहीं बताया, तो फिर मैं ऐसे मतलब मेरे को भी चीजों में डाउट है उस पे, तो फिर मैं मतलब वो डिसीजन लेना भी सही नहीं। तो आपका डिसीजन अभी वहीं फंसा है ना, वही अटका हुआ है गुरुजी। ये बात हो इस तो आपने हमारी बात मानी कहाँ? अभी डिसीजन अटका है। इस बारे में बात पूरी हो ही नहीं पाई थी। क्या नाम था लड़के का? ब्रजेश धाकड़। कहाँ का है? एमपी का या वो यहाँ? ग्वालियर में रहता है? नहीं दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में। कहाँ का रहने वाला है? गुड़गांव मतलब एमपी का है, भोपाल का, बट रहता है दिल्ली में। जो हमारी कमरे में बात हुई थी आपसे, हाँ जी याद है आपको? और कोई बात हाँ। बताओ। भाई ने मेरे मास्टर्स कर लिया। लिखा है आपके भाई की सरकारी जॉब बड़े स्तर पर होगी, वह आपकी धाकड़ से शादी नहीं होगी, अभी आपका मन स्तर नहीं है, शादी में अभी विलंब है, लेकिन लव अरेंज मैरिज होगी। आपने जितना बोला उतना समय आया, बाकी मैं आपकी तरफ से कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। मैं ऐसा कोई चीज नहीं बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत हो। शादी लव ही होगी। तो गुरुजी कब होगी ये तो बता दो। और गुरुजी मम्मी का तो लिखा ही नहीं आपने। मम्मी का तो मेन क्वेश्चन था मेरा। बोलो क्या? मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, मल्टीपल दिक्कत है उनको बहुत ज्यादा। भाई ने पढ़ाई क्या की? भाई ने एमटेक किया है आईपी यूनिवर्सिटी से, बहुत पढ़ लिया है, और अजीब बिहेव करता है एकदम से, जैसे होता है ना नॉर्मल बातें हो जाती है घर में, वो टूट के पड़ता है एकदम से। जब से शादी हुई है ना, तो पेरेंट्स को कुछ समझता है ना बहनों को कुछ समझता है। तुम भी नहीं समझोगी शादी के बाद, सही बता रहे हो, नियम ही है ना, शादी के बाद तो आप भी नहीं समझोगी। सब अपने पति पत्नी के चक्कर में फंस जाते हैं। बट गुरुजी पेरेंट्स का तो होना चाहिए ना। अब हम ये नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं, पढ़ो पढ़ो। स्त्री क्या लिखा स्त्री लिखा बहन, ये लिखा किलीम लिखा है। है? अब बताओ जब बहन को स्त्री दिख रही किलीम देखना थोड़ा। अब यही आंखें काम नहीं कर रही है मोड़ी की, बता दो क्या करें? कहाँ लिखो जब स्त्री? गुरुजी समझ नहीं आ रही आपकी। बता रही लोग समझ में नहीं आ रही राइटिंग। जब हमारी नहीं आ रही तो चीटन की कैसे समझ में आउट हुआ है? हम या स्त्री क्यों नहीं लिखा जाए? ये लिखा है ओम क्लीम श्रीम, बाकी का आगे बताएंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन होगा, आशीर्वाद है। बाकी का पर्चा तो हमने शुद्ध लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लाइव में भी देख सकते हैं। आप देखिए इतनी क्या भैया ऐसा लिखा है कि कहीं कोई पढ़ ना पाए? हम वो पर्चा लिखते हैं ना, कोई नहीं लिखते हैं कि भाई सेंटेंस के बाहर ही लिख रहे, रिक्त स्थान भरो होगा चमत्कार बोले ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इतना लिखा है। ऐसे करने वाला नहीं हूं। आंखों से देखो, आंखों से, ठीक है? स्क्रीन बोलिए पंडों के सरकार की शादी लव मैरिज होगी, धाकड़ से नहीं होगी, भाई की पढ़ाई उच्च और जॉब होगी, मां निरोग रहेगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। जय पंडों सरकार की जय। हाँ। अभी एक मोबाइल में कोई नया नंबर आया आपके पास? नहीं, अभी कहीं बात तो रही क्या? झूठ बोल रही आप? तो किसी ने बात कराने के लिए बोला किसी से? जो बीच का मिनेटर उसका नाम क्या है? जो बात कराता था धाकड़ से? आप अलग से मिल लो मेरे से, बाउल गली से। दबा को जा नीचे रख दो, आओ अभी मिल लियो।
बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। मिलवा देना भैया जो भी गेट पे खड़े हो। आजकल जाने कहां कहां से कितने आ गए, जो देखो वही पर्चा बना रहा। पूछते तुम कहां से सीखे, बोले महाराज सब आपकी कृपा है, हम रह जाते, जब हमारी कृपा कर तो रह जाते। भैया दवा कौन सी ट्रिक सीख ली हो, क्योंकि हम तो बहुत बताते रहते ना, यहाँ से इतने मंत्र बता दिए, इतने उपाय बता दिए, इतने विधि बता दी कि घर घर हमने दादी नानी के उपचार बता दिए। पहले हमारे तो नियम होता था ना, नानी का उपचार, दादी का उपचार, घर बैठे ही छोटी मोटी चिकित्सा हमने बता दी यहां से। तो कई लोग कर ले, हट महाकाली ले मंत्र पढ़ दो हमा वालो और महाकाली को फटकार लगा दी। हमने कही जो मंत्र लौंग ऐसे देने से ऐसा कर देना, कोई कहा बाबा जैसे बाबा उनके बाप के नौकर हूं, हमारे सामने का तो मुंह हाथ तोड़ दे। को कह रहा जाने कैसी कैसी बात करते, देख के हमें हंसी आती है कि कार्टून आए कहां से। इनको तो फिल्म दुनिया वालों को ले लेना चाहिए था। बोलिए पंडोकर सरकार की। एक तो कह रहा अम्मा बता दो जाकी समस्या। ऐसे ऐसे लोग आ गए और गधे लोगों की भीड़ भी हो जाती। जब हम इतना बताते हैं तब तो वे शक्ति कपूर न पहुंच रहे, और उन जैसा बताएं तो वे तो अनिल कपूर न पहुंचे। बोलिए पंडोकर सरकार की। अरे फिल्म वाले अनिल कपूर की नहीं बात कर रहा हूं, ना शक्ति कपूर फिल्म की बात कर रहा हूं। अब तुम समझ जाते हो शक्ति कपूर कौन है। हाँ, जिनने फिल्में देखी हो बिल की बात नहीं कर रहा है, उन्हीं से कोई मिलता जुलता हो तो। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद भैया जो पीछे गोलू बैठे हैं, गोलू बैठे ना, गोलू है ना, गोलू है ना,